अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अगर चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के बिलाल हॉस्पिटल के पास में ही कल एटीएस ने एक इमारत पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी के दौरान यहां से एक इब्राहिम नाम के शख्स को जो है अपने साथ लेकर गई थी एटीएस, क्योंकि उनका एक घर कुरला में भी बताया जा रहा है, वहां पर भी जो है छापेमारी की गई थी। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुणे में जो है कुछ एटीएस द्वारा लोग पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ में जो है इब्राहिम का नाम सामने आया था और इब्राहिम की पत्नी हमारे साथ हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, उन्हीं से हम बात करेंगे, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महजबीन तबस्सुम। कल एटीएस ने जो है यहाँ पर छापेमारी की थी और आपके जो हस्बैंड हैं इब्राहिम, उन्हें जो है एटीएस अपने साथ लेकर गई थी। क्या कुछ यहाँ से बरामद हुआ और क्या कुछ जो है बताया गया आपको कि उन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है? कल 2 बजे के करीब एटीएस आई थी हमारे घर पुणे से और वो 15 लोग थे, 3 लेडीज़ थी, 12 जेंट्स थे। और उसके बाद वो सर्च वारंट के साथ आए थे हमारे पास कि सर्च वारंट है हमारा, हम आपको आपके घर की तलाशी करेंगे। हमारे घर को उन्होंने पूरा चेक किया, बरामद कुछ नहीं होगा, बट उन्होंने हमारा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क जो कि विदाउट इंटरनेट था और वो किड्स का था, सिर्फ बच्चे उसमें अपना वीडियोज़ वगैरह देखते थे, बस उसी पर्पज़ के लिए था वो। लेकिन वो हार्ड डिस्क लेके गए। मेरे हस्बैंड का फ़ोन लिया उन्होंने, मेरा और बच्चों का भी फ़ोन लिया, लेकिन वो उन्होंने कहा था कि हम आपका फ़ोन, बच्चों का फ़ोन लेके जाएंगे और मेरे हस्बैंड को भी साथ ले गए। लेकिन कुरला में उनका एक और घर है, उस घर को वो तलाशी लेने के लिए साथ में लेके गए। वहाँ पे उनको कुछ भी चीज़ नहीं लिया, वहाँ से लैपटॉप कुछ भी नहीं था वहाँ पे। उसके बाद वो उनको लेके गए पुलिस स्टेशन कुरला के। लेकिन इस दौरान हमको कुछ भी नहीं मालूमात थी कि वो कहाँ पर हैं, क्या है, कहाँ पहुँचे, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा उनसे, क्योंकि वो हमारा फ़ोन भी लेके चले गए थे। लेकिन इस दौरान जो हम लोगों के ऊपर जो मेंटली दबाव था, मेंटली जो प्रेशर था, वो बहुत अलग था। बच्चे हमारे 3 छोटे छोटे घर में थे, मैं अकेली औरत हूँ घर में, मेरे हस्बैंड को साथ लेके चले गए, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। हमारे बच्चे रोने लगे कि क्या हो गया, अब्बू कहाँ गए। एटीएस ने जब यहाँ पर रेड किया तो उस वक्त जब उन्हें लेकर जाने लगी, आप लोगों ने जब एटीएस के लोगों से जानकारी ली कि क्यों पकड़ा गया, वजह क्या है, उन्होंने किया क्या है? पहले तो हमने उनसे ये पूछा कि आप क्यों आए, और कई बार पूछा कि आप बताएं हमको क्यों इतने सारे लोग एक साथ आ गए, तो बोले प्रोटोकॉल है। उसके बाद इतना सारा आप सर्च कर रहे हो, घर को देख रहे हो, जो कि हमारे ज़िंदगी में कभी भी ऐसा पहले नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। पुलिस भी कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आई है। तो उन्होंने कहा कि कोई रीज़न नहीं है। पहले तो ऐसे ही बोला, बस हमारे पास सर्च वारंट है, चेक करना है, चेक करना है। इतने सारे क्यों आए, इतने सारे क्यों आए, बहुत बार हमने पूछा, लेकिन उन्होंने हमको कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि हम इसलिए आए हैं। लेकिन बस हमको जानकारी लेनी है आपके घर की और कुरला की। हम आपको कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको लेके जाएंगे कुरला, घर चेक करेंगे और बच्चों का फ़ोन, आपका फ़ोन देके इनको घर तक लाके छोड़ेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि एटीएस ने जो है कुछ महीने पहले जो है पुणे में कुछ लोगों को पकड़ा था, तो उनसे पूछताछ में पता चला कि कुछ देश विरोधी गतिविधियों में ऐसा आरोप है, उसमें जो है शामिल है। कुछ ऐसा मामला आपके संदर्भ में है कि जो है आपके पति कुछ ऐसा करते थे, ऐसी कभी जानकारी आपको लगी? ना ये खुद भी ऐसे कुछ में शामिल हो सकते हैं, ना इनके कोई फ्रेंड सर्कल में ऐसा है। ये इल्ज़ाम है, आरोप है, झूठ है, ये कम्प्लीटली झूठ है। इस तरीके से इल्ज़ाम लगा देना और कह देना तो क्या सच हो जाएगा वो? अगर वो इस इल्ज़ाम के साथ आए भी हैं सपोज़, तो ऐसा उनके बोलने सच तो नहीं हो सकता। एक नॉर्मल सा बंदा है, अपने घर में रह रहे हैं, साबुसुदे कॉलेज मुंबई में वो प्रोफेसर रहे हैं 35 साल, अभी रिटायर्ड हैं, और उसके बाद उनकी नॉर्मल लाइफ है, कोई एक्टिविटी कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती का वो लोग इल्ज़ाम लगा। फिलहाल में अभी क्या कर रहे थे, कहीं कुछ नहीं, अभी कोई नॉर्मल, मतलब सिर्फ घर में, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी तजवीद की टीचर हूँ, मैं कुरान के ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ। मैं पहले मैं अंजुम इस्लाम सैफ तैयब गर्ल्स हाई स्कूल में टीचर रही हूँ। तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि आप लोग किसी इस्लामिक संगठन से जुड़े हुए हैं,
और उसके तहत कुछ काम कर रहे हैं? इस्लामिक संगठन, हम तो कुरान और हदीस जो है हमारे मुस्लिम्स में उसकी तालीम देते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा और क्या करेंगे? कुरान और हदीस के बारे में मुसलमानों को उसकी तालीम देते हैं, जो इस्लाम में बातें बताई गई उसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। अभी आपको क्या जानकारी मिली? एटीएस की तरफ से कुछ जानकारी दी गई कि उन्हें पूछताछ के लिए जाया गया था, तो क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? वो लेके गए ना सर, तो उन्होंने कहा था कि हम इनको लाके छोड़ेंगे, लेकिन 12 बजे तक कोई पता नहीं। तो जब 8-9 बज गए तो फिर मैंने उनकी कंट्रोल रूम में कांटेक्ट किया, उनको मेल डाला कंप्लेन लेटर कि मेरे हस्बैंड को आप लोग लेके गए और इस तरह कहा, बट लाके अभी तक छोड़ा नहीं आप लोगों ने, ना ही मेरा कोई कांटेक्ट हो रहा है। तो फिर वहाँ से पता चला हमको कि वो कुर्ला पुलिस स्टेशन में है। फिर 12 बजे वो घर आए, अपने कुर्ला के घर पे आए 12 बजे। फिर अभी वापस से उनको बुलाया है, अभी बोले 12 बजे बुलाने वाले थे, फिर पुणे 1-2 दिन के बाद फिर बुलाएंगे। इस सारी सिचुएशन में हम लोग मेंटली बहुत प्रेशराइज्ड हो रहे हैं ना, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो इस तरीके से कुछ बताया नहीं गया कि क्यों नहीं सर, कुछ नहीं बताया। और आप जो बोल रहे हैं ना कि कोई संगठन से कांटेक्ट था व्हाटएवर, वो तो हमने कभी सुना भी नहीं। जिनके भी और जो आपसे पहले लोग आए उन्होंने जो नाम बताया, हम तो सुने भी नहीं वो नाम कभी, इससे पहले जानते भी नहीं उनको। और सर एक और बात, अभी हमने कंप्लेन लेटर डाला है पुलिस स्टेशन पर और हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे। इस तरीके से अगर ये हमको हरेस करेंगे और हम डिस्टर्ब होंगे तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। अच्छा, अभी बात क्या हुई? क्या छोड़ने की बात हुई? अल्लाह कर यहाँ पर छोड़ेंगे या फिर उन्हें गिरफ्तार किए? नहीं, गिरफ्तार नहीं किए सर, उनको साथ लेके गए थे वो घर के लिए। उन्होंने पंचनामा कुछ लाने के लिए बोले कि कब तक घर पे लाएंगे? नहीं, अभी जो है वो वहाँ जाके, अब अभी फ़िलहाल वो वहाँ गए हैं, अब मालूम नहीं। तो आपने सुना कि मुमरा में मुकौसा इलाका जो है, यहाँ से कल इब्राहिम नाम के शख्स को जो है एटीएस ने हिरासत में लिया था और उनकी पत्नी हमारे साथ थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब यहाँ पर छापेमारी हुई उसके बाद उन्हें कुछ जानकारी नहीं दी गई, जो लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो जब्त किया गया। इसके अलावा इनके पति इब्राहिम को भी साथ में लेकर जाया गया है पूछताछ के लिए।